अगर मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मध्यमेश्वर चले आना। शायद किसी ने सच ही कहा है। आज की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से शहर गोपेश्वर से। पहाड़ों की गोद में बसा यह शहर सिर्फ एक ठहराव नहीं बल्कि आस्था की पहली सीढ़ी है। यहीं स्थित है गोपीनाथ मंदिर। सर्दियों के दौरान भगवान रुद्रनाथ का निवास स्थल माना जाता है और इसी आशीर्वाद के साथ हम निकल पड़ते हैं मध्यमेश्वर की ओर। डे 2 ऑफ आवर ट्रैक। आज चल रहे हैं हम भाई अपना मध्यमेश्वर गोपेश्वर में। रात को रुक गए थे, बारिश बहुत हो गई थी। कई बार ना मेरे को दोस्त कहने पे अफसोस हो जाता है। मेरे को तो इसकी स्किल्स पे अफसोस हो रहा है। छोड़ छोड़ के सारी जगह पड़ती बात। कोहरा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सारे बादल दिख रहे थे, लेकिन अब डैम इट कोहरा। हम स्कूटी कैसे चलाएंगे? धुंध होगी, कोहरा हो गया, जो मर्जी है। फिलहाल तो चलते हैं, बैठाते हैं। चलो भाई, तैयार हैं जाने के लिए। स्कूटी चल रही थी, मंजिल मध्यमेश्वर थी, लेकिन इस मोड़ पर पता नहीं क्यों हाथ अपने आप ब्रेकों पर चला गया। शायद कुछ जगहें हमसे बात नहीं करती, बस हमें रोक लेती हैं। 2023 की रुद्रनाथ यात्रा एक पल में सामने आ गई। कुछ जगहें दिल से कभी नहीं निकलती और कुछ यात्राएं हर साल पूरी नहीं होती। ये जगह मेरे दिल में हमेशा से अलग सी रही है। शायद इस बार रुद्रनाथ का बुलावा नहीं था, महादेव ने आज मध्यमेश्वर के लिए चुना था। फिलहाल तो हम यहाँ जा नहीं रहे, लेकिन अगली बार जरूर जाया जाएगा। यहाँ वहाँ से आए हैं, ये रहा हमारा टेम्परेरी जुगाड़, और जाना है। चलो भाई, चलते हैं आगे। इस खूबसूरत नज़ारे को देख के तो आ गया मज़ा, लेकिन यार एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है हमारे साथ। फ़िलहाल ट्रिप पे दिक्कत तो पहले दिन से ही चल रही थी। पहले हमारी बाइक में ना हो गई, कोई बात नहीं, चोटें लग गई, ठीक है, हाँ चल जाएगा। स्कूटी ख़राब होगी, ठीक है, बारिश में ख़राब होना। अब एक और दिक्कत आ गई है, हमारी एक स्कूटी का हो गया टायर पंचर। मैं ही चला रहा था, वो पता नहीं कैसे पंचर हो गया। अब वो पीछे पीछे खट्टू मेरा दोस्त घसीट के ला रहा है। नहीं हुआ पास में, और यहाँ आसपास कहीं पंचर वाली दुकान भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा यार अब क्या करा जाए। हाँ, लेकिन रास्ते में एक भाई मिला था, उससे हमने ये पंचर की किट तो ले ली थी। मतलब ये पंचर हवा भरने वाला भी फ़िलहाल मिल चुका है। देखते हैं, अगर लगता है तो लगा लेंगे। बाकी पहुँच चुके हैं हम रांची। यहाँ से करते हैं ट्रैक शुरू। या तो पहले पंचर लगाएंगे या आके पंचर लगाएंगे और ट्रैक शुरू करेंगे। मिलते हैं भाई ट्रैक पे। हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा ट्रैक आज के दिन में, ये भी नहीं पता। चलो देखी जाएगी। उल्टी ब्रेक मार दी। हाँ जी भाई साहब, क्या करा आपने? पंचर कर दिया। उसको खाने की पड़ी है यार, ये शर्म कर ले। गुड़ खा ले तू। इसके मारो यार जाके इन दोनों के पीठ। इसको काटने की पड़ी है भाई। ये टायर तोड़ेगा। बाकी यार एक बात तो माननी पड़ेगी, तुषार ऑलराउंडर तो है तू। कोई काम ऐसा नहीं है जो ना आता घर का हो। पापा हुआ है। चोनी सिंस। टायर खोल के जाके वापसी कर सकते हैं अपन। ये टायर खोल के पंचर लगवा सकते हैं वैसे। टायर खोलना है ये। चाबी पाना चाहिए इसका, पाना। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। एक टूल किट भी होनी चाहिए अपने पास। पंचर किट भी होनी चाहिए। टायर को भी खोल ले, बाकी बहुत है। और भी लाए हैं, एक और भी है। वो कहाँ है? वो खाने पे ध्यान दे रहा भाई, इधर उसको टेंशन नहीं है। Whatever is she वो is not he, it's she. जनानी। तो अब बारी थी खुद से ही टायर खोलने की, क्योंकि यहाँ आसपास कोई पंचर की दुकान तक नहीं थी। तो खिलाऊंगा मैं। इसलिए हम पूरे गांव में हमको जो भी औजार चाबी पाना मिला, किसी ना किसी से लेके हम टायर खोलना शुरू तो कर देते हैं। लेकिन हमको ये चीज़ भी हमारे बस से बाहर जाती हुई दिख रही थी, इसलिए सोचा कि टायर खोल लेते हैं और पंचर किसी होटल वाले को दे देंगे, वो लगवा देगा और हम अपना ट्रैक शुरू कर देंगे।
एक काम करते हैं, आगे स्कूटी वाले वो गए हुए हैं ना, उनसे पूछ आते हैं किसी पे होगा चाबी पाना। चला ये करके आते हैं। चाबी पाने मिल गया भाई, देखते हैं खुल जाएगा। इससे बड़ा चाहिए एक नंबर। कौन सा था? इससे एक नंबर बड़ा, 16 नंबर ले। 16 नंबर होगी भैया, 16 नंबर आ रहे हैं पीछे से। पता नहीं किस समय आ रहा, सुबह मांग दिया था कोई गाड़ी वाला है। 16 नंबर की पूछिए उनसे। किसी को भेज दे रहे, वापसी कर देंगे। क्या करूं भाई, मेरे ट्रिप की स्थिति होगी। और कहते ट्यूबलेस है। इसको छोड़ दे, यहाँ पे स्कूटी लगा दे साइड में। स्कूटी कहाँ लगाऊं भैया? यहाँ पे ऐसे में लगा इसे। कैमरा किसने का? कैमरा किसने का? ये लगा ले हाथी से 13। उस तरफ जाना है। अच्छा है पहाड़ों पे। लो भाई, आ गया है मधमेश्वर पैदल धाम। यहाँ से हमको जाना है नीचे, बिल्कुल वहाँ से नीचे 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 उस पहाड़ पे, उस पहाड़ पे। गोंडार विलेज। गोंडार विलेज आ गया। और ये रहा अपना डोगेश कुमार। इस 18 किलोमीटर की ट्रैक की शुरुआत होती है रांची से। रांची के बाद हम पहुंचते हैं गुंडार। गुंडार तक रास्ता आसान है और गुंडार के बाद आता है अपर वंतोली, जहां से पहाड़ों की ऊंचाई शुरू हो जाती है और रास्ता और भी मुश्किल लगने लग जाता है। ओ भाई बाय द वे, हम इस रास्ते से हैं जो लैंडस्लाइड होकर टूट रखा था और बिल्कुल यूँ फिसलता हुआ तो नहीं है नीचे। मैं भागते भागते वहाँ पे लैंडस्लाइड है, कच्चा रास्ता बना रखा है। और चलते हैं भाई आगे, 2 जने पीछे, एक मेरे से आगे, मैं बीच में। तो थोड़ा दूर चलने के बाद हमको पता चलता है कि इस बारिश में एक पुल जाता है टूट और अब हमको नदी पार करनी है सिर्फ एक रस्सी से लटकी हुई बकेट के सहारे। हाँ ये काफ़ी अजीब था बट लेकिन इसमें मज़ा भी आ रहा था और थोड़ा रिस्की भी था। एक एक करके हैं, 2 चल जाएंगे, दोनों बैठ जाए। खुद बैठ जाएगी। उधर से जाऊँगा। ओ भाई एडवेंचर नया, एडवेंचर पूरा। आ जाओ बैठ जाओ। ओ भाई ये जली रस्सी हो। ओ हो।
वहाँ से उसने छोड़ दी। अब यहाँ से ये खींचेंगे भाई, गिरना आ जाए नीचे। और पीछे नीचे नदी, यहाँ बैठ रहे हैं। ओ भाई क्या एडवेंचर हुआ है। वहाँ से नदी, यहाँ से ये जा रही है खाली। वो रहे हमारे लोंडे, वो भी हमारे साथ है, वो जो 2 खड़े। अब लगाओ जोर। जैसे ही हम पुल पार करके वनतोली के अंदर एंटर हुए तो हमको मिलते हैं कल। काफ़ी अच्छे अंकल थे, तो इसीलिए उनकी दुकान पर थोड़ा बहुत बैठा, बातचीत करी। और स्पेशली हमने पिया बरैंस का जूस, पहाड़ी फूलों का जूस, जो भी कह सकते हैं इसको। लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ। थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद अब बारी थी फिर से ट्रैक पे निकलने की। अभी वहाँ से चढ़ के आए हम, यहाँ से। और कुछ ऐसा रास्ता है, खड़ी चढ़ाई तो काफ़ी है। ये रसंगम, आई डोंट नो, इनमें से एक तो है मधुगंगा, दूसरी का भाई मेरे को नाम नहीं पता। अगर किसी को नाम पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओहो भाई, अभी तो ऊपर है रास्ता। यहाँ से हम चढ़ के आया, पहले तो वहाँ से चढ़ के आए हम वो झोपड़ी के बाद ये, इसके बाद मैं कहता एक तो धूप बहुत है, इस चक्कर में ना थोड़ी स्पीड कम होगी। धूप ना होती तो थोड़ा बहुत और भी खींचा जा सकता था। बंद करना रह गया। चलो भाई चलो, बैग उठा के वाला रास्ता है, इस पे ऊपर चढ़ते हैं। और एक और मज़ेदार चीज़, छिपकली से दूर से भागी। सुबह से ट्रैक करके भाई थक बहुत गए थे और ट्रैक काफ़ी मुश्किल था सही बताऊं तो। लेकिन ट्रैक करते करते अब हमको लगी भूख। एक तो रास्ते में खाने के ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए काफ़ी दुकानें बंद थी। इसलिए हम खुद का ही चूल्हा लगा के बैठ गए। अरे उनमें पता कितने, एक रोटी जितना प्रोटीन होता है। पता वो एक क्यूब कितने का आता है? एक काम करिए तो प्रेशर इसका तेज कर देना, इसको हिलाते रहना होगा। फिर क्या होगा? चीज होती इसलिए जो खाने का ना मिले तो बना ले अपन। ख्याल से तेरे साथ में कड़ी चावल की दुकान है, उसका साइड में एक लगा दे। मैं तो ये फटा ना, मेरे को तो भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो अपा भी तो फटेंगे साथ में। नहीं इतनी नहीं फट। ये मेरी साइड है ना, ये मैगी वहाँ जा रही होगी। ले बन गई, देख नहीं बनी यार। बैठू कैसे बैठ जा। मैं लेट गया, इसको बैठने की चिंता है। अरे तेरे को पता है इतनी भूख लगी, मैं रास्ते में टक टक के पैकेट दे रहा हूँ। यही बोला था। तो बैठ के मौसम कितना बढ़िया हो रहा है ना। बारिश आ गई ना, फिर तो इसने बाहर खा रखी है, इतने तभी चिक्के मारा तो मैं हैरान। फिर मैं इसके कच्चा मारूंगा। मैं कह रहा था तेरे को, मैं भैंसो चिक्के कैसे मारे, तेरे आवाज नहीं निकल रही। पूरा हो गया भाई। और हम बन चुके हैं टीम। कौन सा फूल है ये? गेंदा। तू भी दिखा। टीम गेंदा। गुम हो जाए तो हम एक दूसरे को कहते हैं हम गेंदे वाले बंदे हैं। कश्मीर लग रहा है। कश्मीर। फिलहाल तो बादल लग गए और अभी भी हमारी मंजिल बहुत दूर है। फिलहाल अभी हम आ रहे हैं कोहरे से, जंगल का रास्ता है और यहाँ से ऊपर उठ जाना भाई। अभी भी मंदिर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर है। और रात को हमारे साथ भाई बहुत गंदी बनी। गंदी क्या बनी, लेट तो हो चुके थे हम धीरे धीरे चढ़ते हुए। उसके बाद भाई रास्ते में आ गई बारिश। एक तो अंधेरा,
कुछ दिख ना रहा हो, ऊपर से बारिश बहुत भयंकर वाली। कपड़े हमारे लगभग गिले हो गए। तो बैटरी यही सोचा था हमने कि 3 किलोमीटर, मंदिर से 3 किलोमीटर पहले एक कैंप पड़ता है, छोटा सा कैंप था यार, कुछ खास नहीं था, बस रात काटने के लिए ठीक था और वहीं रुकना हमने प्रेफर समझा, क्योंकि इतने अंधेरे में ट्रैवल करना रिस्की, ऊपर से ना कोई लाइट और बारिश बहुत तेज, सारी रात बारिश चली है, कम से कम भी सुबह 5 से 6 बजे बारिश रुकी है। और 2 दिन की ट्रैकिंग के बाद अब हम पहुंचते हैं मध्यमेश्वर धाम। यहाँ आते ही मानो थकान मिट सी गई है। ये रहा हमारा कमरा। फिलहाल मौसम, रास्ते में तो बारिश थी, फिलहाल तो बात लगे हुए भाई। पूरा मंदिर चलते हैं शाम की आरती की तरफ। नंगे पैर जाएंगे यहीं से, कल वाले कपड़े डाल लिए जो मैंने गिले हो रखे थे। चलो आरती पे। जय भोलेनाथ। आधी जगह मौसम खराब है, आधी जगह बादल लगे हुए हैं। ये रहा मंदिर का रास्ता शांति की तरफ। 4 साल लग गए भाई इधर आते आते हमको, 4 साल। जाते हैं मंदिर, सुबह जाएंगे हम बूढ़ा मध्यमेश्वर, अगर नींद से ही खुल गई तो पहुँचता हूँ। मध्यमेश्वर की शाम की आरती कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, और अब बारी थी सुबह का सनराइज देखने के लिए। वो बर्फ से लदे हुए पहाड़। निकल पड़े भाई हम तो बूढ़ा मध्यमेश्वर की जर्नी पे, और पता नहीं कहाँ पहाड़ जाना यार, रास्ता नहीं है फिलहाल। और ये मंदिर तक तो जाते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे जाते हैं। ये 2 आत्माएं भटकती हुई इन रास्तों पे, वो रे हमारे भोले बाबा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आया वीडियो बना रहा था, वहाँ से चढ़ गए हैं, अब तक यहीं पहुँचे हैं। मेरे गिले जूते, पजामा भी गंदा, जूते कल की बारिश में गिले। डोगेश कुमार जो आ गया भाई, हमको रास्ता दिखाने। रास्ता दिखाओगा? हाँ दिखाओगा भाई, मुंडी मार दी इसने। नीचे मंदिर, डोगेश कुमार। रास्ता वो यार, चल चल। थोड़ा बहुत उजाला तो हो रहा है। हाँ भाई, चारों तरफ फिलहाल बादल ढक चुके हैं, या तो हम गुम हो गए या मंदिर का रास्ता गुम हो गया। देखते हैं भाई, शायद तो लग रहा है हम पहुँच गए, क्योंकि तालाब तो दिख रहा है। बाकी आगे जाके पता चलेगा पहुँचे नहीं पहुँचे। हो सांस चढ़ गई। पानी नीचे भरे क्या? शायद यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। पहुँच गए भाई 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद। जय बोले, जय बोले। ये रहा भाई हमारा डोगेश, जिसने हमको रास्ता दिखाया। फाइनली 1.5 घंटे के बाद हम पहुँच गए मंदिर। भाई मज़ा आ गया, लेकिन बादल लगे हुए हैं
तो मेरे को लग नहीं रहा सनराइज देख पाएंगे। जो होगा भोले की इच्छा के अनुसार होगा, हम तो क्या ही कर सकते हैं। जय भोले की। तो पैर में हो गए छाले, कोई बात नहीं। जूते कीचड़ वाले, कोई बात नहीं। पैर में कीचड़ लग गया, कोई बात नहीं। इससे साफा मांगा, इसने दिया नहीं, कोई बात नहीं। मैं वहाँ से पैर धो के आया हूँ, अब पैर सुखाने के लिए बैठ रहा हूँ। धुंध भी बढ़ गई, ठंड भी बढ़ गई। उम्मीद तो नहीं है कि सनराइज देखेंगे या फिर पहाड़ देखेंगे। आई गेस निकलना ही बेटर ऑप्शन रहेगा फिर तो। केजरीवाल चले, निकलना ही रहेगा, और तो कुछ लग नहीं रहा। बूढ़ा मधमेश्वर पहुंचकर कोहरा और बादल साथ थे। हम रुक गए चौखंबा को देखने के इंतजार में, लेकिन शायद आज महादेव का कोई और ही प्लान था। एक भी हिमालयन शिखर नजर नहीं आया। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं। बाकी ऑलमोस्ट सभी लोग नीचे जा लिए जो नीचे से ऊपर आए थे, सिर्फ हम 4 के अलावा और कोई नहीं है। उम्मीद तो कर रहे हैं मौसम खुल जाए, बट लग नहीं रहा। फिसल गया अब इसकी आँख, बच गया भाई। उम्मीद तो नहीं लग रही मौसम खुलेगा। खुल जाए तो अच्छी बात है, नहीं खुलेगा तो भी अच्छी बात है। नीचे जाना है यार, वो रहा पोल। नीचे जा रहे हैं, उम्मीद लग नहीं रही क्योंकि और बादल आ रहे हैं और ऊपर ठंड हो रही है। तो बादलों के पीछे छुपे पहाड़ों को छोड़कर हम वापस मंदिर की ओर लौट आए, क्योंकि जो दिखा नहीं उसका भी अपना मतलब होता है। शाम की आरती में सिर्फ यही शुक्रिया था। गुरु केदारेश्वरा जगदि मेरे व जगद गुरु केदारेश्वरा पाहि मां मधुमहेश्वरा पाहि मां मधुमहेश्वरा पापनाश मम गुरु मधुमहेश्वरा पापनाश मम गुरु मधुमहेश्वरा पापनाश मम गुरु मधुमहेश्वरा। बोले मधुमेश्वर भगवान की जय। जैसे भाव वैसे देव मधुमेश्वर भगवान है। आज के दिन दिव्य और भव्य आपका दर्शन हो गए, आप भी धन्य हैं, आपके परिवार भी धन्य है। बोले मधुमेश्वर भगवान की जय। भाई बढ़िया दर्शन हो चुके हैं हमको मधुमेश्वर भगवान के। कल रात की आरती अटेंड करी, बहुत मज़ा आ गया। उसके बाद आज से श्रृंगार दर्शन। ऊपर हमको अब मौसम खुल रहा है यार, ऊपर बादल हैं वो देख, लेकिन नीला तो हो गया। कोई बात नहीं, वो भी एक रीज़न था। ऊपर से खाली हाथ आने का मेरी लट्ठी। भाई अब चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया हमको घर से निकले। घर वाले ने वांट हमारी वो ना लिखवा दी रिपोर्ट। भाई हमारे छोरे मिसिंग हो गए, मेरी बीच की मांग निकल गई। चलते हैं भाई, ये रहे मंदिर के लास्ट टाइम दर्शन। दोबारा फिर कब आना होगा किसी को नहीं पता। जय भोलेनाथ। चलो भाई चलते हैं, रास्ते में देखते हैं क्या हो गया। नींद अब खुली है भाई सबकी। टाटा बाय बाय करते हैं, अगली बार देखेंगे। अभी तक ऊपर बादल लगे हुए हैं, साफ हुए नहीं है, धूप आ गई है तेज, इसलिए मैंने टोपी फंसा ली भाई मेरी। और रास्ते में कर लियो। टाइम हो गया 10 बजे हम उतरना शुरू करेंगे। नंगे पैर अच्छा, जूते यहाँ सही है बेटे, सुखा दिए तने जूते। हमने तो गिले जूतों में कीचड़ वाले जूते हो गए। ठीक है भाई चलते हैं। हो सकता है ये सफ़र यहीं रुका हो पर ख़त्म नहीं हुआ। मध्यमेश्वर के दर्शन फिर होंगे शायद इस बार बिल्कुल अकेले, क्योंकि जब पहाड़ बादलों में छुपे रहते हैं तो वो हमें वापस बुलाते हैं, और जो यात्राएं दिल से शुरू होती हैं उनका कोई अंत नहीं होता।